बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। बीरबल अकबर के दरबार में न केवल एक समझदार और चतुर मंत्री थे, बल्कि उनकी समझदारी और हाजिर-जवाबी के लिए वे प्रसिद्ध थे। उनके साहसिक लेकिन दिलचस्प फैसले और उत्तर आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। एक ऐसी ही रोचक कहानी है जो बीरबल और एक अद्भुत पेड़ के बारे में है। यह कहानी एक ऐसी घटना को दर्शाती है जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल एक पेड़ की शक्ति का रहस्य खोला, बल्कि समय और उम्र के बारे में लोगों को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहलने निकले। बगीचा बहुत ही सुंदर था और वहां के पेड़ पौधे बहुत हरे भरे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे इस बगीचे में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन तुम में से किसी ने कभी यह नहीं बताया कि इन पेड़ों में से कौन सा सबसे पुराना है। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? बीरबल मुस्कराए और उन्होंने जवाब दिया, महाराज, इस बगीचे में कई पेड़ हैं, लेकिन इन सबका सबसे पुराना पेड़ वही होगा जो हमें सबसे ज्यादा फायदा और जीवन दे सके। अकबर को बीरबल का जवाब थोड़ा रहस्यमय सा लगा और उन्होंने बीरबल से पूछा, कैसे, बीरबल? क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई पेड़ हमारी उम्र बढ़ा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं कह रहा हूं कि इस बगीचे में एक ऐसा पेड़ है जो न केवल अपनी उम्र बढ़ा सकता है, बल्कि दूसरों की उम्र भी बढ़ा सकता है। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या यह संभव है? हमें इस पेड़ को देखना चाहिए। बीरबल और पेड़ का रहस्य। बीरबल और अकबर बगीचे में चलने लगे। बीरबल ने उन्हें एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यह वही पेड़ है, महाराज, जो अपनी उम्र बढ़ाने की ताकत रखता है। अकबर ने पेड़ की ओर देखा और कहा, यह तो एक सामान्य पेड़ जैसा लग रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इसकी उम्र बढ़ाने की शक्ति है। क्या तुम मुझे इसके बारे में और बताओगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इस पेड़ के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। यह पेड़ बहुत पुराना है, लेकिन इसके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि यह अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। यह पेड़ विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। अकबर ने कहा, तो यह पेड़ किस प्रकार लोगों की उम्र बढ़ा सकता है? क्या यह कोई जादुई पेड़ है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह कोई जादुई पेड़ नहीं है। यह पेड़ जीवन की सच्चाइयों को सिखाने वाला है। इस पेड़ के फल और पत्तियां दोनों ही विशेष गुणों से भरपूर होते हैं। जब लोग अपने जीवन में किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं, तो उन्हें इस पेड़ की छांव में बैठकर कुछ समय बिताना चाहिए। यह पेड़ उन्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। किसान की दुख भरी कहानी। बीरबल ने अकबर को बताया कि एक समय एक गरीब किसान इस पेड़ के पास आया था। वह किसान जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसके पास खेती के लिए जरूरी साधन नहीं थे और उसकी फसलें भी खराब हो रही थीं। किसान को इस पेड़ के बारे में पता चला और उसने यह तय किया कि वह पेड़ के पास जाकर बैठने की कोशिश करेगा। किसान ने उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय बिताया। बीरबल ने बताया कि जैसे ही वह किसान पेड़ के पास बैठा, उसकी मानसिक स्थिति बेहतर होने लगी। उसने अपने सभी दुखों और परेशानियों को भूलना शुरू कर दिया। वह समझ पाया कि जीवन में न केवल मेहनत की जरूरत है, बल्कि मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों बाद किसान ने अपने गांव में अपनी खेती को बेहतर बनाने के उपाय ढूंढे और अपनी स्थिति सुधार ली। वह पेड़ की छांव में बैठने के बाद मानसिक रूप से इतना सशक्त महसूस करने लगा था कि वह फिर से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने में सफल हो गया। उम्र बढ़ाने वाली ताकत। अकबर ने इस कहानी को सुनने के बाद बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि इस पेड़ की छांव से व्यक्ति की उम्र बढ़ सकती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह पेड़ किसी की शारीरिक उम्र को नहीं बढ़ाता, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है, तो वह जीवन में हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार होता है। मानसिक संतुलन और शांति के साथ वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है, और यही जीवन की असली ताकत है। अकबर अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई।
यह सही है कि मानसिक शांति और संतुलन से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब से मैं भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना शांति और संतुलन के साथ करूंगा। बीरबल का संदेश। बीरबल ने इस पूरे घटनाक्रम से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की असली उम्र केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी व्यक्ति के जीवन को आकार देता है। बीरबल का यह संदेश था कि अगर मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखे, तो वह अपनी कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है, और यही उसकी असली ताकत होती है। इस कहानी के जरिए बीरबल ने यह भी बताया कि कभी-कभी जीवन में समस्या का हल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो हम जीवन की किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी न केवल एक पेड़ के बारे में है, बल्कि यह जीवन के असली अर्थ को समझने की कहानी है। अकबर ने भी यह सीखा कि मानसिक संतुलन और शांति के बिना जीवन का हर प्रयास अधूरा रहता है। बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी ने न केवल अकबर को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, बल्कि आज भी इस कहानी को लोग मानसिक शांति और संतुलन के महत्व को समझने के लिए याद करते हैं। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज बहुत शांत और समृद्ध था, लेकिन एक दिन ऐसी घातक घटना घटी जिसने उसकी पूरी शाही सत्ता को चुनौती दी। यह कहानी एक भूकंप की है जिसने न केवल शहर को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस भूकंप ने राजा और उसके दरबार को यह समझने का अवसर दिया कि प्राकृतिक आपदाएं हमारी समझ से बाहर होती हैं और जीवन में हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह घटना यह भी सिखाती है कि संकट के समय सच्चे नेता की पहचान कैसे होती है। राजा की शाही सत्ता। राजा इब्राहिम एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसके राज्य में खुशहाली थी। लोग अच्छे से जी रहे थे, व्यापार प्रॉस्पर कर रहा था और कृषक अच्छी फसलें उगाते थे। राजा ने कभी भी गरीबों और वंचितों को नजरअंदाज नहीं किया था। वह नियमित रूप से दरबारियों से संवाद करता और यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी नागरिक दीन दुखी न रहे। उसका दरबार एक आदर्श राज्य था, जहां के लोग राजा की नीतियों से संतुष्ट थे। राजा का विश्वास था कि अपने राज्य की खुशहाली के लिए उसे न केवल युद्ध के मैदान में सक्षम होना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसका यह विचार एक दिन उसे और उसके राज्य को बहुत काम आया, जब अचानक भूकंप आ गया। भूकंप की शुरुआत। यह एक सामान्य दिन था। सूरज अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में चमक रहा था और लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे। बाजार में हलचल थी, लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। राजा इब्राहिम अपने महल में आराम कर रहा था। अचानक महल के कक्षों में एक हल्की सी झंझावट महसूस हुई। पहले तो यह किसी को साधारण झटके जैसा लगा, लेकिन जल्द ही यह झटका बढ़ने लगा। महल के खंभे हिलने लगे और दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा महल कांपने लगा। राजा इब्राहिम को यह समझते देर नहीं लगी कि यह एक भूकंप है और भूकंप का असर राज्य की राजधानी में होने वाला था। राजा ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और स्थिति का आकलन करने के लिए आदेश दिया। महल के अंदर सभी लोग डर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तो डर के मारे बाहर भागने लगे थे, जबकि कुछ स्त्री पुरुष मंदिरों में प्रार्थना करने के लिए दौड़े। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, धैर्य रखें। हमें स्थिति को नियंत्रण में लाना होगा। भूकंप का विकराल रूप। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूकंप का असर बढ़ता गया। शहर की सड़कों पर दरारें पड़ने लगीं, भवन गिरने लगे और लोग इधर-उधर दौड़ते हुए नजर आने लगे। कई घरों की छतें गिरने से लोग दब गए थे और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। यह स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी। भूकंप के बाद मलबे में दबे लोगों की मदद के लिए कोई प्रबंध नहीं था। राजा ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को त्वरित रूप से सक्रिय किया और राहत कार्यों के लिए आदेश दिए। लेकिन भूकंप का झटका इतनी तेजी से आया था कि राहत कार्य में कोई व्यवस्थित ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। रास्ते में मलबा और दरारें आने के कारण राहत दल को भी अपने काम में कठिनाई आ रही थी। लोग आपस में घबराए हुए थे और कुछ समय के लिए यह स्थिति बहुत ही अव्यवस्थित हो गई थी। राजा की बुद्धिमानी और नेतृत्व। राजा इब्राहिम ने इस संकट में अपने नेतृत्व का परिचय दिया।
सबसे पहले उसने महल के दरवाजे खोले और बाहर जाकर देखा कि लोग किस तरह से भूतपूर्व हो गए हैं। वह बिना समय गवाए राहत कार्यों में जुट गया। उसने अपने विश्वासपात्र अधिकारियों से कहा, सभी घरों के मालिकों और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर लाकर राहत पहुंचाई जाए। इन लोगों की मदद के लिए सभी साधन जुटाए जाएं। राजा ने सबसे पहले अपनी प्रजा को शांत करने की कोशिश की। उसने लोगों से कहा, आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एकजुट होकर इस संकट का सामना करेंगे। राजा के इस विश्वास ने लोगों को सहारा दिया और वे राहत कार्य में शामिल हो गए। राजा ने सभी अस्पतालों और चिकित्सा दलों को आपातकालीन सेवाएं देने के लिए आदेश दिया और जो लोग मलबे में दबे थे उन्हें निकालने के लिए अपनी सेना को भेजा। राजा का यह साहस और संयम देखकर लोग दंग रह गए। वह खुद भी संकट की घड़ी में अपने महल से बाहर निकला और प्रजा के बीच में रहा। राजा की उपस्थिति ने पूरे राज्य में उत्साह का संचार किया। सभी लोग बिना किसी घबराहट के राहत कार्यों में जुट गए। राजा ने यह दिखाया कि संकट के समय में केवल प्रशासनिक आदेश ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत नेतृत्व भी महत्वपूर्ण होता है। राहत कार्य और पुनर्निर्माण। भूकंप के बाद के दिनों में राजा ने राहत कार्यों के लिए सभी संसाधन जुटाए। उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा, हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें त्वरित चिकित्सा सहायता दी जाए। इसके बाद हम उन घरों और इमारतों को फिर से बनवाएंगे जो भूकंप में नष्ट हो गए हैं। राजा ने विशेष अभियान चलाए जिसमें मलबे से दबे लोगों को निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उसने अपनी सेना और नागरिकों के सहयोग से पूरे राज्य में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया। यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राजा और उसकी प्रजा ने मिलकर इस कार्य को संभव किया। राजा इब्राहिम ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधनों का उपयोग करते हुए राज्य के पुनर्निर्माण का कार्य किया। उसके आदेश से सड़कों और भवनों को फिर से बनाने के लिए सामग्री जुटाई गई। घायल लोगों का इलाज किया गया और जो लोग अपंग हो गए थे उन्हें सहायता दी गई। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि इस कठिन समय में हर किसी को सहायता मिले और राज्य की स्थिति फिर से सामान्य हो। उसने अपने राज्य के निवासियों से अपील की, हम सभी एक हैं और हमें मिलकर इस संकट से उबरना है। हम इसे केवल एकजुट होकर ही पार कर सकते हैं। राजा का संदेश और भविष्य की तैयारी। भूकंप के बाद के कई महीनों तक राहत कार्य चलते रहे। राजा ने इस घटना से यह सीखा कि किसी भी संकट के लिए पहले से तैयारी रखना अत्यंत आवश्यक है। राजा ने अपने प्रशासन में बदलाव किए और प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक मजबूत योजना बनाई। उसने बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष दल बनाए। राजा इब्राहिम का यह दृष्टिकोण और उनकी मेहनत ने उनके राज्य को और अधिक मजबूत बना दिया। लोगों में विश्वास बढ़ा और उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके राजा का नेतृत्व न केवल शाही सुख सुविधाओं में है, बल्कि संकट के समय में वह अपने प्रजा के साथ खड़ा रहता है। निष्कर्ष। राजा इब्राहिम के शासन में आए भूकंप ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वह होता है जो अपने प्रजा के साथ संकट के समय खड़ा होता है और उसे संकट से उबारने के लिए हर संभव प्रयास करता है। राजा का नेतृत्व केवल युद्धों में नहीं, बल्कि संकटों में और कठिनाइयों के समय में भी दिखता है। इस घटना ने यह भी सिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं किसी भी समय हो सकती हैं और हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बीरबल की चतुराई और समझदारी की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर के दरबार में बीरबल का नाम उनके अद्भुत बुद्धिमानी और निपुणता के लिए लिया जाता था। वह किसी भी समस्या को त्वरित और प्रभावी तरीके से हल करने में माहिर थे। एक ऐसी ही घटना है जब बीरबल ने दूसरे देश के धोखेबाज और अपराधी को बंदी बनाया और उसे अकबर के दरबार में लाया। इस घटना में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपराधी को पकड़ने में मदद की, बल्कि उसकी सजा भी दिलवाई। आइए हम जानते हैं उस दिलचस्प कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत। यह एक सामान्य दिन था। अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। तभी अकबर को अपने मंत्री से खबर मिली कि पड़ोसी राज्य से कुछ लोग उनके राज्य में आए हैं, जो व्यापार के बहाने से यहाँ कुछ अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। अकबर ने तुरंत अपने सेना प्रमुख को आदेश दिया कि इन व्यक्तियों पर नजर रखी जाए और उन्हें किसी भी अवैध काम करने से रोका जाए। राज्य की सीमाओं पर तैनात सैनिकों ने उन संदिग्ध व्यापारियों को देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन वे लोग हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर बच जाते थे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि ये व्यापारी दूसरे देश के थे और उनका इरादा कुछ गड़बड़ करने का था। अकबर परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमें इन धोखेबाजों से कैसे निपटना चाहिए? क्या तुम कुछ कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, चिंता मत करें। मैं इन धोखेबाजों को जल्द ही पकड़ लूंगा। बस मुझे थोड़ी सी अनुमति और समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल को पूरी छूट दे दी। धोखेबाजों का पता लगाना। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने इन संदिग्ध व्यापारियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने जासूसों को भेजा। कुछ दिनों बाद बीरबल को यह जानकारी मिली कि ये व्यापारी दूसरे राज्य के नहीं, बल्कि एक और दूर देश के थे और उनका मुख्य उद्देश्य अकबर के राज्य में अवैध व्यापार करना था। बीरबल ने पाया कि इन व्यापारियों के पास एक गुप्त योजना थी, जिसमें वे अकबर के राज्य में आने वाली वस्तुओं पर भारी टैक्स वसूलने के बाद उन्हें कागजों में छुपाकर निकालने वाले थे, जिससे अकबर को भारी नुकसान हो सकता था। अब बीरबल ने फैसला किया कि वह इन धोखेबाजों को उनकी ही चाल में फंसा कर पकड़ेंगे। उन्होंने अपनी पूरी योजना तैयार की और इसे लागू करना शुरू किया। बीरबल की चाल। बीरबल ने इन व्यापारियों से मिलने के लिए एक व्यापारी के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। बीरबल ने इन लोगों से संपर्क किया और उन्हें अपने व्यापार में भागीदार बनने का प्रस्ताव दिया। वह जानता था कि ये लोग बहुत लालची हैं और पैसे के लालच में उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। बीरबल ने इन व्यापारियों से कहा, मेरे पास कुछ ऐसे दुर्लभ सामान हैं जिनकी आपके देश में बहुत मांग होगी। यदि आप इस सौदे में शामिल होते हैं तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। यह सुनकर उन व्यापारियों का लालच बढ़ गया। उन्होंने बीरबल से सौदे की शर्तों पर बात की और जल्दी ही सौदा तय कर लिया। अब बीरबल ने इन धोखेबाजों से कहा कि वह कुछ खास वस्तुएं लाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले कुछ पैसे देने होंगे ताकि वह सामान खरीद सके। व्यापारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे दे दिए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल उनके लिए अच्छा सामान लाएगा। इसके बाद बीरबल ने उन पैसों के बदले कुछ सस्ते और कम मूल्य वाले सामान लेकर उन्हें धोखा दिया। यह सामान व्यापारियों को बेहद महंगा और दुर्लभ दिखने वाला था, जबकि असल में वे सिर्फ बीरबल की चाल का शिकार हो रहे थे। बीरबल का खुलासा और गिरफ्तारी। कुछ दिन बाद जब व्यापारियों को यह समझ में आ गया कि उन्हें ठगा गया है, तो उन्होंने बीरबल से संपर्क किया और सामान के बदले अपने पैसे वापस मांगे। बीरबल ने उन्हें जवाब दिया, यह सौदा आप ही के निर्णय पर हुआ था। आपने अपनी आंखों से जो देखा, उसी के आधार पर सौदा किया। अब जब आप समझ गए कि यह सामान आपके लिए क्या है, तो इसके बदले कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर व्यापारियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने बीरबल के खिलाफ अपने देश के अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी दी। लेकिन बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, आप जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। मुझे डर नहीं है। आप अब गिरफ्तार किए जाएंगे। और फिर उसने अपनी योजना के अनुसार सेना को बुलाया और व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया। बीरबल ने इन धोखेबाजों को पकड़ा और उन्हें अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने व्यापारियों से सवाल किया, तुम लोग हमारे राज्य में क्या कर रहे थे और किस कारण से तुम्हें गिरफ्तार किया गया? एक व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, हम केवल व्यापार के लिए आए थे। बीरबल ने हमें धोखा दिया और हमारे पैसे ले लिए। बीरबल ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा, महाराज, ये लोग धोखेबाज हैं। इन्होंने मेरे साथ धोखा करने की योजना बनाई थी। इनका असली उद्देश्य था हमारे राज्य में अवैध व्यापार करना और अकबर महाराज को नुकसान पहुंचाना। बीरबल ने कहा, इन व्यापारियों का मकसद केवल अकबर के राज्य को नुकसान पहुंचाना था। मैंने इन्हें उनके अपने खेल में फंसाया और अब इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अकबर का निर्णय। अकबर ने पूरी बात सुनी और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। वह जान गए थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से इन धोखेबाजों को उनकी ही चाल में फंसा लिया था। अकबर ने तुरंत इन व्यापारियों को कठोर सजा देने का आदेश दिया और राज्य से बाहर कर दिया। साथ ही इन व्यापारियों के द्वारा किए गए धोखाधड़ी के कारण उनके सभी सामान जब्त कर लिए गए और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमारी राजधानी और राज्य की सुरक्षा को बहुत बखूबी संभाला। तुम्हारी चतुराई और साहस की वजह से आज हमारे राज्य को एक बड़ा खतरा टल गया।
निष्कर्ष। यह घटना यह साबित करती है कि बीरबल केवल अकबर के दरबार के सबसे समझदार मंत्री ही नहीं थे, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और चतुराई ने न केवल राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, बल्कि अन्य देशों के धोखेबाजों को भी उनकी ही चाल में फंसा दिया। बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना धैर्य, समझदारी और चतुराई से किया जा सकता है, और यह हमें जीवन में कभी भी अपने विवेक का प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। बीरबल, अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री, हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अद्भुत कार्यों को अंजाम देते थे। उनका दिमाग ताजगी और स्पष्टता से भरा होता था, और उन्होंने अकबर के राज्य को कई संकटों से बचाया। बीरबल की कहानियां न केवल उनकी कूटनीति, बल्कि उनकी इंसानियत, समझदारी और समस्याओं को हल करने की क्षमता को भी दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब व्यापार और व्यापारियों की गतिविधियां एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। यह घटना बीरबल से जुड़ी हुई है, जो न केवल अकबर के दरबार में मंत्री थे, बल्कि राज्य के व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने में भी माहिर थे। कहानी की शुरुआत। यह कहानी उस समय की है जब अकबर के राज्य में व्यापार बहुत बढ़ चुका था। राज्य में हर तरह के व्यापारी, दुकानदार और कारोबारी अपने व्यवसाय को विस्तार देने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने अपने राज्य में व्यापारियों के लिए कई योजनाएं बनाई थीं ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया जा सके। व्यापारियों को विशेष छूट दी गई थी ताकि वे बेझिझक व्यापार कर सकें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखा गया कि कुछ व्यापारी व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी और अनैतिक तरीके से लाभ कमा रहे थे। अकबर के राज्य में कुछ व्यापारी ऐसे थे जो अपनी चालाकी से बाजार को प्रभावित करने और व्यापार में अपने लाभ के लिए अवैध तरीके अपना रहे थे। एक दिन अकबर को यह जानकारी मिली कि कुछ व्यापारी मिलकर बाजार में महंगाई और सामान की कमी पैदा कर रहे हैं ताकि वे अधिक मुनाफा कमा सकें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह खबर मिली है कि कुछ व्यापारी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें धोखाधड़ी के मामले आम होते हैं। लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से संभालें, तो हम इन व्यापारियों को उनके खेल में ही हरा सकते हैं। मुझे केवल थोड़ी सी जानकारी और समय चाहिए, और मैं इस समस्या का समाधान खोज लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना तैयार की। वह जानता था कि केवल इन व्यापारियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें यह महसूस कराना जरूरी था कि उन्होंने जो गलत किया है, उसका परिणाम क्या होगा। बीरबल ने सोचा कि सबसे पहले तो वह उन व्यापारियों को उनके ही खेल में फंसाएगा। इसके लिए उसे कुछ रणनीतियां बनानी होंगी ताकि वह उन्हें बिना किसी संघर्ष के पकड़ सके। बीरबल ने सबसे पहले इन व्यापारियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी शुरू की। वह जानता था कि इन व्यापारियों के पास एक गुप्त योजना है। उन्होंने विभिन्न व्यापारियों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर उनके चाल चरित्र का विश्लेषण किया। बीरबल ने यह भी सुना था कि कुछ व्यापारी महंगे सामान के नाम पर सस्ते और घटिया वस्त्रों का व्यापार कर रहे थे। एक दिन बीरबल ने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। उसने व्यापारियों को एक स्थान पर बुलाया और एक व्यापारिक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बीरबल ने सभी व्यापारियों को एक साथ बुलाया और उन्हें एक नए व्यापारिक अवसर के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छा व्यापारिक प्रस्ताव है। यदि आप लोग इसमें शामिल होते हैं, तो हम सब मिलकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। व्यापारियों को बीरबल का प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा। वह सोच रहे थे कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। बीरबल ने कहा, मैं आपको एक विशेष प्रकार का सामान प्रदान करूंगा जो आपके बाजार में बहुत डिमांड में होगा, और बदले में आप मुझे कुछ पैसे देंगे ताकि मैं इसे आप तक पहुंचा सकूं। बीरबल ने उन्हें इस सौदे के लिए एक बड़ा प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वे सभी मिलकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। व्यापारी बीरबल के प्रस्ताव में फंस गए। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे बीरबल से पैसा दे दिया। लेकिन असल में बीरबल ने उनके पैसे तो ले लिए, लेकिन बदले में वह उन्हें घटिया और सस्ता सामान देने की योजना बना चुका था। धोखाधड़ी का पर्दाफाश। जब व्यापारी सामान प्राप्त करने के लिए बीरबल से मिलने गए, तो उन्हें पता चला कि वह सामान बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। यह सस्ता और घटिया सामान था, जिसे वे आसानी से अपने ग्राहकों को नहीं बेच सकते थे।
अब व्यापारियों को समझ में आ गया कि उन्हें ठगा गया है, लेकिन यह अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने बीरबल से अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन बीरबल ने कहा, आप लोग मेरी योजना का हिस्सा बने थे और आप जानते थे कि आपको मुझसे क्या मिल रहा है। यह आपका ही फैसला था। अब आप मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? बीरबल ने आगे कहा, मैंने आपको दिखाया कि अगर आप धोखाधड़ी करते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है। मैंने आपको एक छोटी सी झलक दी कि व्यापार में अवैध तरीके से पैसा कमाने से अंत में आपको ही नुकसान होगा। अब आप मुझसे पैसा वापस मांग रहे हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर था कि आप इस व्यवसाय को सही तरीके से चलाते। व्यापारी बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलतियों को समझ गए और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बीरबल ने उन व्यापारियों को पूरी तरह से नकार दिया और कहा, जो लोग अपने व्यवसाय में छल करते हैं, उनका भविष्य हमेशा अंधकार में होता है। अब आप अपनी गलती का परिणाम भुगतें। अकबर का निर्णय और बीरबल की समझदारी। बीरबल ने व्यापारियों को पकड़ने के बाद उन्हें अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने व्यापारियों से पूछा, तुम लोग मेरे राज्य में धोखाधड़ी क्यों कर रहे थे? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, हमें लगा था कि बीरबल से हमें अच्छा सामान मिलेगा और हम मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हम अपनी ही चाल में फंसेंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इन व्यापारियों को कैसे पकड़ लिया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, व्यापार में बहुत से लोग धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी चालों को समझें और उनका विरोध करें तो हम उनका सामना आसानी से कर सकते हैं। मैंने इन्हें उनके ही खेल में फंसाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमारे राज्य को बचाया। तुमने इन व्यापारियों को उनकी ही चाल में फंसा दिया और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने से बचाया। अकबर ने उन व्यापारियों को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें व्यापार में सुधार करने का एक और मौका दिया जाए। बीरबल ने उन्हें सिखाया कि व्यापार में ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष। यह कहानी यह दिखाती है कि बीरबल का दिमाग केवल समस्याओं को हल करने के लिए नहीं था, बल्कि वह समाज की सच्चाई और नैतिकता को समझने में भी सक्षम था। उन्होंने एक चतुर योजना से न केवल व्यापारियों को उनके गलत काम में फंसाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि धोखाधड़ी और अनैतिकता से कभी भी सफलता नहीं मिलती। यह कहानी यह सिखाती है कि व्यापार में सफलता पाने के लिए ईमानदारी और परिश्रम की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि बीरबल अकबर के दरबार में सबसे चतुर और सम्मानित मंत्री माने जाते थे। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। अकबर ने उन्हें न केवल अपनी बुद्धिमानी के कारण सम्मान दिया था, बल्कि बीरबल के निर्णय और हल्के फुल्के अंदाज में की गई बातें भी दरबारियों के बीच चर्चा का विषय होती थीं। वह हमेशा किसी भी मुश्किल समस्या का समाधान न केवल चतुराई से, बल्कि एक गहरी समझ और सामंजस्यपूर्ण तरीके से करते थे। बीरबल की कहानियों में उनकी समझदारी और चतुराई के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं, जिनसे न केवल हंसी आती थी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी मिलते थे। यह कहानी एक ऐसे काजी के बारे में है जो अपने आप को बहुत चतुर समझता था, लेकिन बीरबल की एक चाल में फंस गया और उसके बाद उसे समझ में आया कि असली चतुराई क्या होती है। कहानी की शुरुआत। अकबर के दरबार में कई मंत्री थे, जिनमें से बीरबल का नाम सबसे ऊंचा था। वह न केवल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके हंसमुख स्वभाव ने भी अकबर के दरबार को सजीव बनाए रखा था। एक दिन दरबार में एक काजी, धार्मिक न्यायाधीश, आया, जो अपनी चतुराई और न्याय के फैसलों के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने न्याय के बारे में अकबर को बताने के लिए दरबार में आया था। काजी ने अकबर से कहा, महाराज, मैं अपनी चतुराई और ज्ञान से आपके राज्य में न्याय का ऐसा रूप लाऊंगा जो हर किसी के लिए एक आदर्श बनेगा। अकबर ने काजी से कहा, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम सचमुच बहुत चतुर हो, लेकिन तुम्हारी चतुराई को परखने का एक तरीका होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी एक छोटी सी परीक्षा लो और हम देखेंगे कि तुम वास्तव में कितने चतुर हो। काजी ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। अब अकबर ने बीरबल को इशारा किया और कहा, बीरबल, तुम इस काजी की चतुराई की परीक्षा लो और हमें बताओ कि वह वाकई में उतना ही चतुर है जितना वह खुद को समझता है। बीरबल की योजना।
बीरबल ने काजी की चुनौती स्वीकार की और सोचा कि वह काजी की चतुराई को एक छोटे से खेल के माध्यम से परखेंगे। बीरबल को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि काजी अपने ज्ञान और चतुराई के बारे में बहुत घमंड करता था, इसलिए बीरबल ने उसे उसकी ही चाल में फंसाने का मन बनाया। बीरबल ने काजी से कहा, आप बहुत चतुर हैं, काजी साहब, और आपके ज्ञान का मैं बहुत आदर करता हूं। क्या आप यह स्वीकार करेंगे कि आप और मैं एक सामान्य पहेली पर चर्चा करें? काजी ने गर्व से कहा, बेशक, बीरबल। तुम्हारी किसी भी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कराते हुए बोला, यह एक सरल सी पहेली होगी, लेकिन इसका उत्तर आपको खोजने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बीरबल ने काजी को कहा, तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना है। यदि तुम सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हारी चतुराई की सराहना करूंगा, लेकिन यदि तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें अपनी चतुराई पर पुनः विचार करना होगा। पहेली का सवाल। अब बीरबल ने काजी से पूछा, सवाल यह है, एक व्यक्ति ने अपने घर में 3 दरवाजे लगाए हैं। हर दरवाजे पर एक ताला है। व्यक्ति को घर से बाहर जाना है, लेकिन वह सिर्फ एक कुंजी के साथ बाहर जा सकता है। अब व्यक्ति ने इस घर के तीनों दरवाजों के ताले खोले बिना बाहर कैसे जा सकता है? काजी ने बिना देर किए जवाब दिया, यह तो बहुत सरल है। वह व्यक्ति अपनी कुंजी को किसी एक दरवाजे में डालकर उस दरवाजे का ताला खोल सकता है, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक कुंजी है, फिर भी वह तीनों दरवाजों को कैसे खोल सकता है? काजी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और सोचने लगा। वह दिमाग लगाता रहा, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आया। काजी को यह स्थिति बहुत उलझन में डालने लगी। काजी ने सोचा कि शायद बीरबल उसे मूर्ख बना रहा है। उसने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए कहा, बीरबल, तुम मुझे गुमराह कर रहे हो, मुझे यह नहीं लगता कि यह सवाल हल हो सकता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, काजी साहब। सवाल तो हल नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल ही एक जाल था। आप यह समझ गए कि इसमें कोई समाधान नहीं है, और यही असली चतुराई है, यह सवाल केवल आपकी चतुराई को परखने के लिए था। काजी का अहंकार टूटना। काजी अब शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा था कि वह अपनी चतुराई से सबको चकित कर देगा, लेकिन बीरबल ने उसे अपनी चाल में फंसा लिया था। बीरबल ने उसे समझाया कि असली चतुराई यह नहीं होती कि हम दूसरों को हराने के लिए अजीब और उलझे हुए सवाल पूछें, बल्कि असली चतुराई यह है कि हम किसी भी स्थिति को समझकर उसका समाधान सही तरीके से निकालें। काजी ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने अपने ज्ञान और चतुराई पर बहुत घमंड किया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि असली चतुराई दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, काजी साहब, यह सच है कि ज्ञान और चतुराई का सही उपयोग ही सबसे बड़ी कला होती है। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं, तभी हम असली चतुर होते हैं। अकबर का आशीर्वाद। जब अकबर ने यह सब सुना, तो वह बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने काजी को भी समझाया कि ज्ञान का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों की मदद करने की बजाय हम केवल अपने अहंकार को बढ़ाते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें सिखाते हो कि सच्ची चतुराई क्या होती है। काजी साहब, अब तुम भी यह समझ गए हो कि ज्ञान का सही उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। काजी ने अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए कहा, महाराज, बीरबल ने मुझे वह सिखाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अब केवल अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करूंगा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली चतुराई केवल दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि जीवन के कठिन सवालों का सही तरीके से समाधान ढूंढने में होती है। कभी भी अपनी चतुराई और ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा किसी और से अधिक हो सकता है। बीरबल ने काजी को उसकी चतुराई का एहसास दिलाया और उसे यह समझाया कि अगर किसी के पास ज्ञान है, तो उसे दूसरों के भले के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। बाहरी कारकों पर ही निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें अपने प्रयासों पर भी विश्वास रखना चाहिए। बीरबल की योजना। 3 महीने बाद बीरबल वापस गांव लौटे।
इस बार उन्होंने देखा कि गांव के लोग पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे थे और खेतों में हरियाली छाई हुई थी। बीरबल ने देखा कि गांव वाले अब अपने खेतों में नियमित रूप से काम कर रहे थे और उनकी फसलें पहले से बेहतर दिख रही थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा, अब तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमने अब कुछ नया किया है? गांव के प्रधान ने खुशी से कहा, बीरबल जी, आपकी बातों ने हमारी दिशा बदल दी है। हमने मेहनत की और अब हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। हमें अब यह समझ में आया है कि मौसम पर पूरी तरह से निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी मेहनत और सही तरीके से काम करने की जरूरत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि तुम लोग अब अपनी मेहनत पर भरोसा करने लगे हो। यह तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। याद रखो, अगर मेहनत और सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अकबर के दरबार में लौटने पर बीरबल जब अकबर के दरबार में लौटे तो अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, बीरबल, वह अजनबी गांव कैसे था? क्या तुम वहां की समस्याओं का हल निकाल पाए? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, उस गांव में लोगों की समस्याएं मौसम की नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण और मेहनत की थीं। मैंने उन्हें यह समझाया कि वे अपने प्रयासों पर ध्यान दें और न केवल मौसम पर निर्भर रहें। आज वे अपनी मेहनत से अपनी फसलें उगा रहे हैं और खुश हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने सही कहा कि जब हम अपनी मेहनत और सही दिशा में काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कहानी का सीख। यह कहानी यह सिखाती है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी मेहनत, दिशा और दृष्टिकोण पर विश्वास रखना चाहिए। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम अपनी मेहनत और सही योजना के साथ किसी समस्या का समाधान ढूंढें तो हम उस समस्या को हल कर सकते हैं। बीरबल ने इस गांव के लोगों को यह समझाया कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से कोई भी मुश्किल दूर की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के कुछ गांवों में लोग खेती करने में परेशान हैं। उनके पास अच्छी फसल नहीं हो रही और वे अपनी समस्याओं का हल नहीं खोज पा रहे हैं। क्या तुम इन गांव वालों की मदद कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का हल केवल मौसम या बाहरी कारकों में नहीं, बल्कि गांव वालों की सोच और खेती करने के तरीके में छिपा है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इन गांव वालों की मदद करने का अवसर दीजिए। मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा और उन्हें सही तरीके से खेती करने की सलाह दूंगा। अकबर ने बीरबल को अपनी योजना पर पूरी तरह से विश्वास जताया और कहा, जाओ बीरबल, तुम जो भी उपाय सुझाओ उसे जल्दी लागू करो और हमें बताओ कि क्या परिणाम निकलते हैं। गांव में बीरबल की सलाह। बीरबल ने अकबर के आदेश के बाद गांवों का दौरा शुरू किया। वह उन गांवों में गए जहां के लोग अपनी खेती को लेकर परेशान थे। गांव के लोग बीरबल से मिले और उन्हें बताया कि वे हर साल फसल की खराबी का सामना कर रहे हैं। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़, और उनका कोई समाधान नहीं निकलता। गांव के प्रधान ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, हम हर साल कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फसलें खराब हो जाती हैं। हम अब थक चुके हैं, हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमारी मेहनत सफल हो सके। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग खेती कैसे करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है या तुम बस मौसम के हिसाब से खेती करते हो? गांव वालों ने कहा, हम लोग मौसम के अनुसार ही खेती करते हैं। कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ता है, जिससे हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या मौसम में नहीं है, बल्कि तुम्हारी खेती के तरीके में है। मैं तुम लोगों को कुछ उपाय बताता हूं। इन उपायों को अपनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारी खेती में बदलाव आता है। बीरबल की सलाह। बीरबल ने गांव वालों को खेती के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एक सही बीज का चुनाव। बीरबल ने गांव वालों से कहा कि पहले यह देखो कि तुम कौन सा बीज उगा रहे हो। बीज का चुनाव मौसम और भूमि के अनुकूल होना चाहिए। खराब बीज से अच्छा उत्पादन नहीं हो सकता। वे उन्हें अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले बीज लेने की सलाह देते हुए कहने लगे, सही बीज से ही फसल अच्छी होती है। समय पर सिंचाई। बीरबल ने गांव वालों को बताया कि सिंचाई का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अधिक पानी या कम पानी दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, सिंचाई का समय और मात्रा मौसम के अनुसार बदलनी चाहिए ताकि फसल को सही पोषण मिल सके। 3 सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग। बीरबल ने यह भी कहा कि गांव वाले खेतों में प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें, जैसे जैविक खाद का इस्तेमाल करें और रासायनिक खाद से बचें, क्योंकि यह जमीन की उर्वरता को प्रभावित कर सकता है। 4 अच्छी फसल का समय और जुताई। बीरबल ने गांव वालों को यह भी समझाया कि जुताई का सही तरीका अपनाना चाहिए और फसल का समय सही तरीके से चुनना चाहिए। यदि आप फसल को सही समय पर बोते हो और खेतों की अच्छी जुताई करते हो तो फसल बेहतर होती है। 5 मौसम का पूर्वानुमान। बीरबल ने गांव वालों से कहा, तुम्हें मौसम का सही पूर्वानुमान जानना चाहिए ताकि तुम फसल लगाने के समय और बारिश के मौसम का अनुमान सही से लगा सको। इसके लिए तुम कृषि विज्ञान का भी उपयोग कर सकते हो। गांव वालों की मेहनत और बदलाव। बीरबल के दिए गए सुझावों को गांव वालों ने ईमानदारी से अपनाया। उन्होंने अपनी खेती के तरीके को बदल दिया और बीरबल की सलाह के अनुसार अपनी फसलों का ध्यान रखा। उन्होंने सही समय पर सिंचाई की, जैविक खाद का इस्तेमाल किया और मौसम के अनुसार अपनी फसल को तैयार किया। 3 महीनों बाद जब फसलें तैयार हुईं तो गांव वालों को खुशी का अनुभव हुआ। उनकी फसलें पहले से कहीं बेहतर निकली। भूमि से लेकर खेत तक हर जगह हरियाली छाई हुई थी। गांव वाले बीरबल के पास आए और उन्होंने कहा, बीरबल जी, आपकी सलाह ने हमारी जिंदगी बदल दी है। आज हमारी फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं और हम अब खुश हैं। अकबर के दरबार में लौटने पर। बीरबल जब अकबर के दरबार में लौटे तो अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, बीरबल, तुमने उन गांव वालों की मदद कैसे की? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उन गांव वालों को मैंने सिर्फ यह समझाया कि उन्हें अपनी मेहनत और सही तरीके से काम करना होगा। उन्होंने मेरी सलाह मानी और अब वे अच्छे परिणाम पा रहे हैं। सही तरीके से खेती करने से ही अच्छा उत्पादन होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बीरबल। तुम्हारी सलाह ने उन गांव वालों की मदद की और उनकी फसलें बेहतर हो गईं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खेती के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही तरीका भी जरूरी है। यदि हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और सही समय पर सही काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बीरबल की सलाह ने यह साबित किया कि यदि हम अपने कार्यों को सही तरीके से करें और सही दिशा में काम करें, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।